हेलो, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव ज्ञान पर। और आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12वीं की जो हिंदी का पुस्तक है आरोह, उसके चैप्टर 1 को देखेंगे, जो कि आत्म परिचय है। और यह श्री हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और इस कविता का भावार्थ भी समझेंगे और आगे देखते हैं क्या क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कविता को देर नहीं करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आत्म परिचय। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान सबको समझना है। चलिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं जब भी जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। चलिए इसके भावार्थ को भी समझ लेते हैं। देखिए, कवि कहना चाहते हैं इसमें, संसार में रहते हुए संसार के साथ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन कवि यह भी कहते हैं कि यद्यपि संसार के लोगों का भार है, वो कहते हैं कि मुझ पर संसार के लोगों का भार है, एहसान है, लोग बात बात पर मुझ पर हावी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं संसार के लोगों से प्यार करता हूँ। संसार के लोगों ने अपने बोलों द्वारा यद्यपि मेरे हृदय तारों को झंकृत कर दिया है, किंतु मैं अपने स्वर में उनके प्रति प्रेम लिए फिरता हूँ। लोग चाहे मेरी बातों की अवहेलना करें, लेकिन मैं उनके प्रति भी अपने प्रेम पूर्व का स्वर रखता हूँ। मैं सदैव प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। मैं यह ध्यान नहीं करता कि लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। संसार तो उन्हीं लोगों को अधिक सम्मान देती है जो उनके प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो अपना मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हूँ। संसार की परवाह छोड़ के मैं अपने ही भावों को गीतों में अभिव्यक्त करता हूँ। ये कवि जी का कहना है। पहले सारांश में ये। चलिए कविता के आगे भाग को पढ़ते हैं और आगे भाग में क्या दिया हो उसको जानते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए कवि जी कहना चाहते हैं, कितनी अच्छी पंक्ति है ये। कवि कहते हैं कि मैं अपने मन के भावों को लिए घूमता हूँ। संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। मैं अपने हृदय में उन भावों को अभिव्यक्ति रूपी उपहार के लिए हुए हूँ। यह संसार अपूर्ण है, नश्वर है। यहाँ के लोगों का लचीला व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने हृदय में कल्पनाओं का अपना ही संसार रखता हूँ। मैं अपने हृदय में भाव रूपी अग्नि जलाकर उसी में मस्त रहता हूँ। मैं प्रत्येक परिस्थिति, चाहे सुख आए या दुख, उसमें मस्त रहता हूँ। मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी कल्पनाओं की नाव बनाकर संसार रूपी सागर की लहरों में मस्तीपूर्ण बहता हूँ। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि संसार के व्यवहार की परवाह ना करते हुए अपना मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। चलिए इसके भावार्थ को भी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं, मुझ में युवा अवस्था जैसी मस्ती है,
मुझ में अत्यधिक प्रेम के कारण उदासी है, अर्थात मैं संसार के लोगों को अत्यधिक प्रेम के कारण उन दुखों से दुखी होकर शिथिल हो जाता हूँ। शिथिल मतलब बेचैन, बेचैन हो उठता हूँ। मैं संसार के सामने हंसता हूँ किंतु अंदर से बेचैन रहता हूँ। मैं अंदर लोगों की पीड़ा की याद है जो अभिव्यक्ति हेतु मचलित है। मेरे इस सत्य को कोई नहीं जानता कि मैं इन संसार की यादों को भुला देना चाहता हूँ, लेकिन संसार क्या यह बात जानता है? मैं उन यादों को भुलाकर भी नहीं भुला पाता। अफसोस इस दुनिया में जहाँ एक वैभव संपन्न लोग हैं वहीं वैभव रहित भी हैं, अर्थात अमीर और गरीब दोनों तरफ के लोग संसार में निवास करते हैं। लेकिन अगर संसार के लोग दुखी लोगों के दुखों को नज़रअंदाज करते हैं तो वे मूर्ख हैं। देखिए कवि जी कहना चाहते हैं, कितनी अच्छी बात है। मैं उनकी बेचैन कर देने वाली पीड़ा को नहीं भुला सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि देखे हुए लोगों का दुख भुला दूँ, लेकिन असमर्थ हूँ क्योंकि लोगों का दुख मेरे हृदय में उद्वेलित कर रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं, हम लोग कविता को पढ़ते हैं। मैं और जग और कहाँ नाता, मैं और जग और कहाँ नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। चलिए इसके भावार्थ को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग आगे कविता के आगे पंक्तियों में बढ़ेंगे। देखिए इसमें कवि कहते हैं, मैं और संसार के लोग भिन्न हैं। मेरे व्यवहार व आचरण में तथा संसार के व्यवहार और आचरण में कोई संबंध नहीं है। मैं सदैव अपनी कल्पनाओं में खोया भावों में डूबा रहता हूँ। मैं रोज अपनी कल्पना से अपने लिए संसार बनाता और मिटाता हूँ। संसार के लोग पृथ्वी पर रहते हुए धन दौलत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। मैं हर कदम पर उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, अर्थात मुझे धन दौलत ऐश्वर्य की कोई परवाह नहीं है। मेरी संपत्ति मेरे हृदय के भाव हैं। मैं अपने रुदन में ही हाशिए रखता हूँ, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का हंसकर सामना करता हूँ। मैं अपनी शीतल वाणी में भी आग रखता हूँ, अर्थात मेरे भावों की अभिव्यक्ति समाज निर्माण हेतु शक्ति का काम करती है। हाँ, जिस पर राजाओं के महल न्यौछावर हैं, मैं उसी खंडर का भाग लिए हुए हूँ, अर्थात खंडर में निवास करने वाले गरीब लोग ही मेरी अभिव्यक्ति का विषय है। कितनी अच्छी पंक्तियाँ कवि जी के द्वारा कही गई है। चलिए इसका भावार्थ हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कविता की आगे पंक्तियों की ओर। अगला पंक्ति हमारा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। देखिए इसका मतलब कवि कहना चाहते हैं, मैं अपने शब्दों द्वारा संसार की बेचैन मानवता की पीड़ा का वर्णन किया करता हूँ, लेकिन संसार के लोगों ने उसे काव्य गीत माना है। मैं संसार की पीड़ा को देखकर छटपटा उठा, मैं संसार की पीड़ा को देखकर छटपटा उठा। लोग उसे कविता का छंद मानते हैं, लोग इसे कविता का छंद मान लेते हैं। लोग मुझे कवि कहकर अपना रहे हैं। मेरे भावों की अभिव्यक्ति को कविता मानकर मुझे कवि कहते हैं, लेकिन मैं स्वयं को संसार का दीवाना मानता हूँ। मैं दीवानों की तरह अपनी ही मस्ती में रहता हूँ। मैं अपने हृदय में मादकता यानी कि कल्पनाओं की मस्ती रखता हूँ। मेरे भाव को सुनकर व पढ़कर संसार के लोग खुशी से झूमते हैं। मुझे कवि समझ मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, वह मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं दुनिया की परवाह छोड़ सभी को मौज मस्ती पूर्ण जीवन यापन करने का संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से देना चाहता हूँ, ऐसा कवि जी का कहना है। कितनी प्यारी कविता है, कितनी अच्छी पंक्तियों में लिखी गई है ये श्री हरिवंश बच्चन राय जी के द्वारा। तो चलिए आशा करता हूँ ये कविता आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि अगली बार से भी इसी तरह की अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।